रीवा से शुरू हुआ वोट चोरी न्याय सत्याग्रह। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने चुनाव आयोग और भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को सर्किट हाउस नंबर 1 में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि राहुल गांधी द्वारा पूरे देश में लोकतंत्र बचाने के लिए चलाया जा रहा वोट चोरी न्याय सत्याग्रह अब मध्य प्रदेश में भी शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत रीवा से की गई है। पटवारी ने आरोप लगाया कि देश में बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में हेराफेरी हो रही है और भाजपा चुनाव आयोग की मदद से वोट चोरी कर चुनाव जीत रही है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी जी ने देश के सामने यह तथ्य रखा है कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। यह लोकतंत्र की पवित्रता के खिलाफ है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा सहित कई राज्यों में मतदाता सूची में गड़बड़ियां सामने आई हैं। यहाँ तक कि जबलपुर के कुछ क्षेत्रों में एक एक घर में 50 से अधिक वोट दर्ज पाए गए हैं। पटवारी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग विपक्षी दलों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के बजाय भाजपा के लिए काम कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस द्वारा मतदाता सूची की गड़बड़ियों का खुलासा करने की घोषणा के बाद से ही मध्य प्रदेश चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद कर दी गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी प्रदेश भर में वोट चोरी न्याय सत्याग्रह को और तेज करेगी, ताकि जनता में इस मुद्दे को लेकर जागरूकता पैदा हो और लोकतंत्र की पवित्रता को बचाया जा। राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी का पूरे देश के सामने नैरेटिव पेश किया, नरेंद्र मोदी जी जो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री देश के बने, इस भावना को देश के सामने व्यक्त किया, ये अपने आप में देश के लोकतंत्र में 78 साल बाद अगर हर व्यक्ति का विश्वास है, भरोसा है, राजनीतिक दलों का भरोसा है, एक एक नागरिक का भरोसा है, तो इस नाते है कि वोट हम जो डालते हैं, हमारा जनप्रतिनिधि हम चुनते हैं, हमारी सरकार हम चुनते हैं। इस व्यवस्था में हम भी हिस्सेदार हैं, भारत का नागरिक भी हिस्सेदार है। इस पवित्रता का वो अंतर मन में जगह होती है और तब इस लोकतंत्र पे भरोसा होता है। साथियों, चुनाव आयोग का जो रवैया है, हम कई सालों से कहते आए हैं कि चुनाव आयोग तोता हो गया है, बीजेपी के लिए काम करता है, नरेंद्र मोदी के लिए काम करता है। इसके प्रमाण नहीं थे, अब प्रमाण पेश हुए। राहुल गांधी जी ने प्रमाण दिए हैं इसके। मैं सोचता हूँ ऐसे में चुनाव आयोग ने देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि ये जो चोरी हो रही है किसके लिए कर रहे थे आप और क्यों कर रहे थे। आखिर देश का आम नागरिक मत इसलिए नहीं डालता है कि बीच में मत का मैनिपुलेशन हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता, एक एक मंत्री, एक एक प्रवक्ता चुनाव आयोग तरफ से बहस करने लगा। चुनाव आयोग ने बात नहीं की अपनी। चुनाव आयोग हलफनामा मांगने लगा राहुल गांधी जी से, जो पब्लिक डोमेन में उन्होंने कर्नाटक की एक लोकसभा में, एक विधानसभा का प्रमाण सहित एक एक वक्तव्य दिया। ये अपने आप में मैसेज है कि नरेंद्र मोदी जी ने वोट की चोरी करके देश की सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ, महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ, कर्नाटक में भी ऐसा हुआ, हरियाणा में भी ऐसा हुआ और कई राज्यों में भी होता है। इस बात की सच्चाई का सत्यापन कैसे हो, मैं और कहीं नहीं जाना चाहता। आप यहाँ के कैंट विधानसभा में जाओ, अगर वेबसाइट 3 दिन से, परसों से मध्य प्रदेश की बंद है। यहाँ के चुनाव आयोग की 2-3 दिन से वेबसाइट इन्होंने बंद कर दी, जब से हमने घोषणा की कि हम भी यहाँ खुलासा करने वाले हैं। मैं सारे पत्रकारों से आग्रह करता हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी आने वाले समय में हम ये काम देंगे कि जबलपुर में 1, 2, 3, 4 नहीं होंगे, कम से कम 1000-2000 घर ऐसे होंगे जहाँ पर एक घर में 50 वोट से ज़्यादा चिन्हित होंगे, 40 वोट से ज़्यादा चिन्हित होंगे, 35 वोट से ज़्यादा चिन्हित होंगे। और जो लगातार बीजेपी जहाँ जीत रही है वहाँ पर ये इस हथियार का वो ज़्यादा उपयोग करती है। तो इसमें चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध होती है। तो मैं फिर से, राहुल गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। कल 300 सांसद, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी, सब चुनाव आयोग के पास इस बात को लेके जा रहे थे कि आप जो हम जानकारी चाह रहे हैं, जिस रूप में चाह रहे हैं, चुनाव आयोग हमें दे, विपक्ष के नेता के रूप में भी, विपक्ष की पार्टियों के रूप में भी। चुनाव आयोग उसमें वेबसाइट बंद करता है पर जानकारियाँ नहीं देता है। कोर्ट के माध्यम से कानून बना कर चुनाव आयोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब सरकार उसकी सहायता कर रही है, नरेंद्र मोदी सहायता कर रहे हैं।
नरेंद्र मोदी इस तरीके के कानून बना रहे हैं कि चुनाव आयोग से आम जनता, राजनीतिक दल, राजनीतिक कार्यकर्ता कोई जानकारी नहीं ले पाए। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है अपने आप में कि नरेंद्र मोदी जी के लिए, चुनाव आयोग के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो राहुल गांधी जी ने सवाल खड़े किए हैं वो सच है। कांग्रेस पार्टी ने, मैंने कहा जैसे वोट सत्याग्रह, वोट चोरी सत्याग्रह पूरे मध्य प्रदेश में हम आज से चालू कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत रीवा से है। इसके बाद भोपाल में, उसके बाद ग्वालियर में 3 दिन के लगातार वोट सत्याग्रह तिरंगा यात्राएं निकाली जाएगी जगह जगह। पूरे 8 दिन लगातार हर जिले में, जबलपुर में भी इसका प्रदर्शन होगा। और मुख्य भावना है कि वोट के प्रति जो आदर है आम जनता का, जो अधिकार है, एक वोट से मैं मेरा जनप्रतिनिधि चुनूं, एक वोट से मैं मेरी सरकार चुनूं, इस पवित्रता को बनाए रखना। क्योंकि देश, अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा। और देश